अगर आप लोगों ने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाकर पिछला एपिसोड देखो। तो मैं शुरू करता हूँ। उसके बाद देखते हैं टांग ये जो सोफे पर बैठा था और उसके सामने बॉडीगार्ड खड़ा था। वो बॉडीगार्ड कहता है, यंग मास्टर क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? टांग ये कहता है, मैं ठीक हूं, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि बॉडीगार्ड टीम का हेड बनना तुम्हारे लिए बहुत मामूली है। ऐसा करते हैं, हमारे टांग परिवार की साउथ अफ्रीका में एक माइनिंग कंपनी है, तुम वहां जाकर मेरे लिए चीजों की देखरेख क्यों नहीं करते? बॉडीगार्ड कहता है, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? टांग ये कहता है, हाँ, कल वहां जाओ, मैं बाद में इंतजाम कर दूंगा। तुम्हारी सैलरी और बोनस 3 गुना कर दिए जाएंगे जब तुम वहां पहुंच जाओगे। इसे सुनकर बॉडीगार्ड की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वह खुश होकर कहते हैं, आपके विश्वास के लिए धन्यवाद टैंग शाओ, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। इसके बाद बॉडीगार्ड वहां से चला जाता है और टांग थोड़ा खुश होकर कहता है, बहुत बढ़िया, इससे गद्दार का काम तमाम हो गया। उसे अफ्रीका भेजने का मतलब है कि अब वह मेरे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं कर सकेगा। और टांग सोफे पर बैठ जाता है और जोर से हंसते हुए कहता है, अब मैं वांग फैमिली के पास जा सकता हूं और प्लॉट को शांति से फॉलो कर सकता हूं। 1 आवर लेटर, वैंग फैमिली। टांग ये हॉल में चल रहा था, लेकिन अचानक एक लड़की से टक्कर होता है और ये लड़की बहुत खूबसूरत थी। टक्कर खाने के बाद तंग ये सोच रहा था, जहां चल रहे हो वहां देखो, और ये लड़की का नाम है वांग यीशुए, जो बहुत खूबसूरत है। तंग ये सोच रहा था, वह कभी प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। उसके कपड़े बहुत अच्छे मटेरियल से बने हैं, शायद उच्च गुणवत्ता वाला रेशम। अगर यह एक सामान्य शर्ट होती तो यह फट गई होती। वांग यीशुए कहता है, तुम क्या कह रहे हो? टैंग ये अपने सिर को हाथ बुलाते हुए कहता है, मैंने कुछ नहीं कहा, क्या तुम ठीक हो? वांग यीशुए कहती है, तुमने शायद गलत सुना, तुम यहाँ क्यों आए हो? इसे सुनकर टैंग जवाब देता है, मैं यहाँ पुराने मास्टर वांग से मिलने आया हूँ। उसके बाद टांग का हाथ पकड़ते हुए वांग यीशुए कहती है, मेरे ग्रैंडफादर अभी आराम कर रहे हैं, बैठिए और इंतजार करते हुए कुछ चाय लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि टांग सोफे पर बैठा था और वांग यीशुए उसे कॉफी दे रही थी। उसके बाद हमें बताया जाता है, तब जब टांग यू के चीटिंग करने का खुलासा हुआ था, दोनों का ब्रेकअप हो गया और उनका संपर्क टूट गया। लेकिन यह मुलाकात वांग यीशुए को बेचैन महसूस करा रही थी। पिछले महीने की क्लास रियूनियन में उसे पता चला कि टांग यू का चीटिंग स्कैंडल एक साजिश थी। ये जानकर उसके दिल में गहरी पछतावा हुआ। आज टांग यू को देखकर उसे एहसास हुआ कि उसने इन सभी सालों में उसे कभी सच में भुलाया ही नहीं था। वांग चाय बनाते हुए सोचती है, छोड़ने का क्या फायदा, अब तो बहुत देर हो चुकी है। टांग और सू परिवारों ने कल रात अपनी सगाई की घोषणा कर दी। वांग यीशुए के उलझे हुए विचारों के विपरीत टांग यू ज्यादा कुछ नहीं सोच रहा था और वांग यीशुए को चाय बनाते हुए देखने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। बैठे हुए टांग सोचता है, टिस्क टिस्क, वह कितनी ग्रेसफुली चाय बनाती है। किसे परवाह है कि सुमू युए को सबसे सुंदर कहा जाता है। मेरी नजर में वांग यीशुए ही सुहांग की असली खूबसूरती है। सगाई? क्या मजाक है, मुझे इसका तोड़ निकालना होगा। उसकी शालीनता देखो, चाय बनाने की उसकी हरकतें देखो। सुमू युए उसके सामने कुछ भी नहीं। वह हमेशा अपने चेहरे पर वो खट्टा सा भाव लिए रहती है, जैसे मैंने उससे पैसे उधार लिए हों। वंग यूशी को अचानक कुछ महसूस हुआ और वो टांग की तरफ देखते हुए सोचती है, इसमें कोई शक नहीं है, ये टांग यू की आवाज ही है। भले ही वह कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन मैं उसे साफ साफ सुन सकती हूँ। टांग ये देखकर हैरान रह गया कि वांग उसकी तरफ देख रही है और पूछा, क्या तुम ठीक हो? वांग ने जवाब दिया, मैं ठीक हूं, और सोचा, मुझे लगता है मैं इस लड़के के विचार सुन सकती हूं और वह सोचता है कि मैं असली नंबर 1 सुंदरता हूं। ये लड़का साफ साफ नहीं भूला मुझे इन सभी सालों में और अभी भी प्यार में पागल पपी की तरह बनता है। और टांग से कहती है, मैंने सुना है कि तुमने आज सुम्यू ये से सगाई कर ली। बधाई हो, तुमने आखिरकार जो चाहा था वो पा लिया। खैर, यह एक लंबी कहानी है। वैसे भी ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं सच में शादी कर रहा हूं मन में और सोचता है शादी करना मेरी टांग। ये सब सुम्यू ये की वजह से हो रहा है। वह पागल औरत किसी और को अपने दिल में रखती है और मुझे सिर्फ अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। वांग फिर पूछती है, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? क्या कोई रिश्ते की बात है? और टांग के करीब आ जाती है। वाघ को टांग अपने इतने करीब देखकर थोड़ा समा जाता है और कहता है, कोई रिश्ता नहीं, बस दोस्त हैं। तुम क्यों पूछ रहे हो? और सोचता है, वह अचानक मेरे पास इतनी पास क्यों बैठी है? वह इतनी अच्छी महकती है। क्या यह उसका प्राकृतिक गंध है? उसके सीने बहुत बड़े हैं। नहीं, मेरा मतलब है उसके कपड़े, जो भी हो वे अच्छे लगते हैं।
वांग सोचती है, ये लड़का हमेशा ऐसा ही था, यहाँ तक कि जब हम डेटिंग कर रहे थे। और कहती, तुम इतना कड़ा क्यों बर्ताव कर रहे हो? तुम मेरी पहली मोहब्बत हो, क्या मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता? टांग कहता है, अपना दूरी बनाकर रखो, हम सालों पहले ब्रेकअप कर चुके हैं और ये मुझ पर काम नहीं करेगा। मुझे सुमियू ये से कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं तुमसे फिर से रिश्ता नहीं रखना चाहता। और मन में सोचता है, क्या बकवास है, तुम मेरे पास बैठकर मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते, ये धोखा है। चलो सामान्य तरीके से बर्ताव करते हैं, ये तुम्हारा तरीका नहीं है। और फिर मन में सोचता है, क्या उसे हर लड़के को ये चेन को छोड़कर रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था? हालांकि मुझे अपने हाथ पर जलन होती है, काश वह मेरा सिर पकड़ रही होती, मेरे सिर के लिए एक तकिया। ये सुनकर वांग हंसती है और तांग हैरान हो जाता है और सोचता है वह सच में खूबसूरत है, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा है। तो अभी के लिए एपिसोड खत्म होता है। तो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना।